नमस्कार। शुक्रवार व शनिवार की दरमियानी रात को बिजली गुल हुई थी और अब तक नहीं लौटी। आपको बता दें, बर्न ग्रिड में 132 केवी की जो सप्लाई है उसमें फॉल्ट बताया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है, जानकारी ये भी मिल रही है कि आज रात को बिजली नहीं आएगी और कल दोपहर तक ही बिजली रिस्टोर हो पाएगी। वादा तो अच्छे दिनों का हुआ था, उसमें ये बात तो नहीं कही गई थी कि मौसम ख़राब होने पर, बारिश होने पर अच्छे दिन नहीं आएंगे या फिर बिजली इस तरह से बार बार पहले की तरह गुल होती रहेगी। अब लोग ये डिसाइड करें कि अच्छे दिन चल रहे हैं या दिन पहले जैसे ही है या फिर कितना बदलाव इन दिनों में आया है। हालांकि कल रात से लोग आज पूरा दिन बिजली के रिस्टोर होने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनका इंतज़ार अभी तक इंतज़ार ही बना हुआ है। अब इस मार्फत हम इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न रियासी के एक्सियन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, सुनील पंडोह जी से। आखिर उनका क्या कहना है और वो क्या आश्वासन लोगों को देंगे, उस पर उनसे भी बातचीत करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि पूरे ज़िले में पूरे रियासी ज़िले के ज़्यादातर हिस्सों में कल रात से करीब 3 बजे से 2:30-3 बजे के बीच जो है वो 132 केवी में फॉल्ट होने के कारण बिजली गुल हो गई थी। कटरा, माता वैष्णो देवी का इलाका, पैंथल, ये जो इलाका है, इस इलाके में हालांकि कल रात से बिजली गुल नहीं है, लेकिन यहाँ भी बिजली को लेकर समस्याएं पेश आ रही हैं और बहुत बार बिजली गुल हो रही है और फिर रिस्टोर की जा रही है। लेकिन जो 132 केवी का फॉल्ट है, जो कि सिरबड में ग्रिड में लाइन पहुंचती है अखनूर से, बर्न ग्रिड से, उसमें फॉल्ट है। और उस फॉल्ट के कारण जो सब डिवीज़न दरमाड़ी का इलाका है, मोहर का इलाका है, पोनी का पूरा इलाका है, पोनी ब्लॉक का इलाका है और रियासी का पूरा इलाका है, आगे पीछे का इलाका है, रियासी के सराउंडिंग या फिर रियासी ब्लॉक का इलाका है, और कुछ इलाके हैं, वहाँ पर कल रात से ही बिजली नहीं है। और बिजली के बिना जो महत्वपूर्ण कई सारे काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। बहुत से घरों में इन्वर्टर भी नहीं होता है, जिन घरों में इन्वर्टर भी है तो शाम होते होते वो भी डेड होने लगा होगा। तो ऐसे में कई सारी परेशानियों का सामना जो है वो इस समय रियासी ज़िले के लोगों को करना पड़ रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि और इस समय हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न रियासी के एक्सियन सुनील पंडोह जी हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। सुनील जी, क्या कुछ जानकारी है? जानकारी ये भी मिल रही है कि कल रात से शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात से करीब 2:30-3 बजे के बीच जो बिजली गुल हुई थी, जिसका लौटने का इंतज़ार, रिस्टोर होने का इंतज़ार रियासी ज़िले के ज़्यादातर लोग कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर हिस्से में बिजली गुल है कल रात से। क्या आज रात को बिजली नहीं आएगी और कल दोपहर तक ही बिजली रिस्टोर हो पाएगी? जी, ये कल रात को दो लाइनें हमारी 132 केवी लाइनें आती हैं जम्मू से, जम्मू बर्न ग्रिड से वो कटरा ग्रिड तक। तो वो लाइनें डैमेज होने के कारण कटरा ग्रिड बंद है, जिसके कारण जो आगे की पावर चलती है कटरा ग्रिड से वो सारी बंद है। रियासी उसमें आते हैं, एरियाज आते हैं, रियासी, पोनी, दरमाड़ी, मोर, ये सारा एरिया आता है ऊपर वाला। तो सुबह जो जानकारी जी तो जो उनसे मुझे इसको जो है हमारे दूसरी कॉर्पोरेशन है जो इसको केटर करती है, जो इसको टेक केयर करती है, वो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ वेदर के कारण और कुछ टफ टेरेन के कारण आज काम हो नहीं पाया पूरा। तो वो जो एक्सपेक्टेड है कल 11-12 बजे तक उन्होंने जो श्योर किया हो जाएगा काम। तो क्या अभी भी लाइन को रिस्टोर करने का कार्य चल रहा है या फिर अभी कार्य को बंद कर दिया गया है? इस समय का मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दूसरे ऑफिसेज हैं जो देखते हैं इसको। बट उनकी जो मुझे यही पता चली है कि आज काम नहीं हो पाया। अब इस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट ये है कि आज नहीं काम खत्म हो पाया, ये उन्होंने बताया मुझे। कल ये 12-1 बजे तक उन्होंने मेरे को बताया कि शायद हो जाएगा काम।
तो कौन कौन से इलाके हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, क्या अधिकाधिक इलाके इससे प्रभावित हैं और बिजली गुल है ज़्यादातर हिस्सों में डिस्ट्रिक्ट रियासी के? देखिए, हमारे डिवीजन की 4 सब डिवीजन हैं। एक कटरा सब डिवीजन है जिसके पास है वो वाला एरिया, भवन जो आता है उसमें पेंशन एरिया, ये ऑलमोस्ट चल रहा है सारा, ये जजर कोटली से चलता है। लेकिन वहाँ भी जानकारी ये मिल रही थी कि बार बार फॉल्ट आ रहे हैं और कई बार बिजली गुल वहाँ पे हुई है। वो देखें, बर्फबारी काफी हुई है ऊपर और बारिश भी काफी होती रही है, कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, कुछ फॉल्ट आते हैं, कुछ लोड भी बढ़ जाता है, उसके कारण इंटरप्शन आ रही होंगी, वो थोड़ा सा है। और वो बार बार वो ठीक भी कर रहे हैं, बट मेजर इंटरप्शन नहीं है, माइनर छोटी छोटी इंटरप्शन आई होंगी, वो उसको टेक केयर कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट। तो उसके जो ये इधर का है रियासी और पौनी ब्लॉक, फिर ऊपर दरमाड़ी, ठाकरा कोट, ये सारा एरिया जो है ये कंप्लीट बंद है। मोर, चिताना, गुलाबगढ़, बमाग का भी एरिया पूरा बंद है, बमाग का भी बंद है सारा। ये सारा ब्लॉक। अब आप ये कह रहे हैं कि कल दोपहर तक ही 12 बजे के करीब ही जो बिजली है वो रिस्टोर हो जाएगी, उससे पहले 12-1 बजे के आसपास इंश्योरेंस की है, तो हम लेके चलते हैं कि 1-2 बजे तक आ जाएगी। एक जानकारी ये भी दी जा रही थी आपके डिपार्टमेंट द्वारा कि जो ज़्यादातर एक्सेसरीज हैं वो यूज़ ना करें लोग, बिजली आने पर या बिजली आने से पहले जो है वो स्विच ऑफ रखें ताकि एकदम से ज़्यादा लोड ना पड़े और कोई और ख़राबी ना आ जाए। वो क्या अपील करेंगे लोगों से आप? देखिए, ये आपके अच्छी बात कही, जो ये जैसे आपने कहा ना कटरा में इंटरप्शन आ रही है, ये क्या होता है कि जब पावर बहुत देर बाद आती है तो एकदम से सारा लोड आता है, लोग अपने पानी की मोटरें भी चलाते हैं, इन्वर्टर भी सारे चार्ज होने शुरू हो जाते हैं, तो फ्रिजें भी ऑन हो जाती हैं, और कईयों ने जो कोई हीटर शीटर गीजर होते हैं लगाए हुए वो भी सारे ऑन होते हैं, तो एकदम से जो है बल्क लोड आ जाता है एकदम से, और उससे हमारे कई ट्रांसफार्मर भी डैमेज होने का खतरा रहता है। और वो तो जब डैमेज होगा तो फिर वो इंटरप्शन आ जाएगी, तो ये सारा ऐसा रहता है। तो इसलिए आम जनता से यही अपील है, आपके माध्यम से करूंगा कि जब भी पावर सप्लाई आती है तो एकदम से सारा लोड ना ऑन किया जाए। जो भी लोड है, हैवी लोड, खासतौर पर हीटर जो भी है, हीटर या गीजर, इनको बंद रखें, और जब 2-3 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे चल जाती है पावर, उसके बाद ऑन करें जो भी आपको लोड चलाना है, और जुडिशियसली यूज करें। सर एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि कई साल पहले हम देखते थे कि ये जो बिजली की समस्या है, बारिश होने पर, बर्फबारी होने पर या फिर हवा चलने पर बिजली गुल हो जाती है, और लोगों का ये सवाल हमेशा बना रहता है कि थोड़ी सी बारिश होने पर भी बिजली चली जाएगी। तो लोग अगर घरों में भी रहना चाहते हैं लेकिन बिजली नहीं होगी, टीवी नहीं देख सकते हैं, ज़रूरी काम नहीं कर सकते हैं, फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो आखिर ये तस्वीर जो है ये कब बदलेगी? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से काम होना चाहिए हो रहा है, या फिर बड़े स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके विभाग में, और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे बदलाव आ जाएगा? नहीं, वो तो मेरे प्रिव्यू के बाहर की बात है, लेकिन जो है काम, इसमें हम केबलिंग का काम कर रहे हैं जगह जगह पे, और इम्प्रूवमेंट का काम हो रहा है काफी सारा, जिससे मतलब हमारी और आने वाली भी नई स्कीमें आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, जिससे जब काम होगा तो अच्छा सा ढांचा ये बन जाएगा। अभी थोड़ा सा ढांचा जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं 24/7 पावर सप्लाई के तरफ जब बढ़ रही है। जी, चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो 24/7 सप्लाई की ओर जो बिजली विभाग है वो बढ़ रहा है, निजीकरण भी हो रहा है, और आश्वासन तो ये दिया गया है, लेकिन लोगों के मनों में ये सवाल हमेशा से बना रहता है कि इन दिनों तो लगातार बारिश हुई है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश पर, थोड़ी सी हवा चलने पर भी जो बिजली है वो गुल हो जाती है, जो कि कई सारी समस्याएं लेकर लोगों के लिए आती है। लोग अपना ज़रूरी काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। चलिए, इन्होंने कहा है कि 24/7 बिजली की सप्लाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि बदलाव होगा और 24/7 लोगों को बिजली मिल पाएगी। तो बिजली कल दोपहर को लौटेगी, साफ तौर पर ये इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न रियासी के एक्सियन सुनील पंडो जी ने जानकारी दी है। आज रात को
रियासी ज़िले के ज़्यादातर हिस्से में जो कि कल रात से बिजली बंद है वो रिस्टोर नहीं हो पाएगी। बिजली आने के कोई भी चांसेस नहीं है। कल दोपहर, हालांकि कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, निर्धारित समय नहीं है, लेकिन कल दोपहर को ही बिजली रिस्टोर हो पाएगी। उससे पहले आज रात को कम से कम बिजली रियासी ज़िले के ज़्यादातर हिस्सों में यहाँ पर बंद है, गुल है, वहाँ पर बिजली नहीं रिस्टोर होगी। और ये एक बड़ी खबर इस समय की है। लोगों को बिजली के बिना ही आज की जो रात है वो काटनी होगी। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते और कुछ एक इलाकों में नुकसान की जानकारी भी मिली है। हालांकि बहुत से ऐसे इलाके होंगे यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन हो सकता है उसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची हो। लेकिन दो चार जो जानकारियाँ हैं वो हम आप तक साझा करना चाहेंगे। एक तो आपको बता दें कि डुग्गा में, तहसील अरनास के डुग्गा इलाके में एक शेड जिसमें एक युवक जो है वो दुकान चलाता था, वहाँ पर उस दुकान पर पहाड़ से मलबा गिरा है और दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। वो शेड जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और उसके अंदर जो सामान रखा गया था वो भी उसका भी नुकसान हुआ है। अभी हम रशपाल सिंह, उक्त दुकानदार, उक्त युवक का नाम है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे इस समय रशपाल सिंह हैं। ये लमसोरा के रहने वाले हैं और डुग्गा में एक शेड में काम करते थे। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारा सामान रखा था और उसी से अपने परिवार का भी पालन पोषण करते थे और अपना गुजारा भी करते थे। रशपाल सिंह जी, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें और जो कल रात को जो घटना हुई है, जो आपकी दुकान थी, जो शेड था, उसके ऊपर जो मलबा आया है, कितना नुकसान आपको उससे हुआ है? हेलो सर, नमस्कार सर। मेरा नाम रशपाल सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्री मक्खर सिंह जी है। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम लमसोरा के रहने वाले और हमने जो दुकान डाली थी वो डाली थी डुग्गा में। डुग्गा में T13 जो रेलवे का टनल बन रहा है उसके पास आप ये दुकान चलाते थे? जी सर। जी जी, ठीक पहाड़ी के नीचे ये दुकान थी? जी सर। हमने कंपनी वालों को एक्चुअली 3-4 महीने पहले बोला भी था कि बाहर हमें थोड़ा ऊपर से लैंडस्लाइड होने का खतरा है, तो हमें थोड़ी जगह दे दीजिए। तो पहले तो वो मान गए थे कि हाँ भाई आप जगह ले सकते हो यहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे डंगा भी चढ़ाया, पैसे को खर्च किए। तो बाद में सर कुछ एक मनोज नाम का कोई आदमी है, कोई साहब है, उन्होंने मना कर दिया सर। फिर उसके बाद उन्होंने दुकान नहीं डालने दी बाहर। तो दुकान वहीं पे थी और पिछले दिनों से बारिश भी चल रही थी, तो उसकी वजह से सर हमने अभी ये बारिशों के दिनों में दुकान बंद रखी थी या फिर वहां पर आप रोज कारोबार करने आते थे? नहीं सर, बीच बीच में खोलते रहते थे। कल भी मैंने खोली थी बट सुबह आज मैंने नहीं खोली थी। सुबह 9:30 बजे की बात है। सुबह मैं रूम में था तो मुझे फोन आया वहाँ से तो कि आपकी दुकान के ऊपर लैंडस्लाइड हो गया और वहाँ पे बहुत सारा। ये कब की घटना है? आज सुबह की घटना है ये या फिर रात? आज सुबह की सर 9:30 बजे की। 9:30 बजे आज सुबह की ये घटना है। क्या हुआ था? मलबा ठीक आपकी दुकान के ऊपर आ गया और नुकसान क्या हुआ है आपका? नुकसान सर बहुत सारा सामान था अंदर, कम से कम 2-2.5 लाख का सामान था। उसके साथ फ्रिज था, 40-50 हजार का फ्रिज था, LCD थी, कूलर था और सिलेंडर गैस थे। और भी बहुत सारा नुकसान हुआ सर। ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब नुकसान हो गया सर। तो चलिए रशपाल सिंह, आपको बता दें कि ये अब लोगों से भी मदद की मांग कर रहे हैं क्योंकि एकदम से अचानक से इनका जो नुकसान है वो हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अंदर जितना भी सामान था उसका नुकसान हुआ है और मदद की मांग भी कर रहे हैं। रशपाल जी, क्या अगर लोग आपकी मदद इस मामले में करना चाहें फाइनेंशियली तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? सर आप क्या अपना नंबर बता सकते हैं ताकि लोग आपको फ़ोन कर आपकी मदद कर सकें या जिस भी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकें और फिर मदद कर सकें? जी सर, मेरा नंबर है 70062 97850। जी, तो किसी और तरह से कोई मदद करने के लिए कोई आगे आया है आपकी? क्योंकि नुकसान हुआ है आपका, आसपास के लोगों ने भी देखा होगा, इलाके के लोगों ने भी देखा होगा, किसी ने मदद का आश्वासन आपको दिया?
सर अभी तक तो कोई भी नहीं आया, लेकिन सर मैं जब नुकसान हुआ तो थोड़ा बहुत जो सामान पानी में बह रहा था, तो उस टाइम पे मैंने कंपनी वालों से बोला था कि मैं अपना सामान थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता हूँ, आप मुझे तरपाल दे दीजिए। तो सर उस टाइम पे तो मुझे तरपाल भी नहीं मिला था। बाद में बड़ी मुश्किल से उनके पाँव मैंने पकड़ के बड़ी मुश्किल से तरपाल लिया सर। तरपाल भी नहीं दे रहे थे सर। उसके बाद अभी तो कितनी देर से आप वहां पर ये दुकान चलाते हैं? सर 3-4 साल हो गए सर। 3-4 सालों से आप वहां पर दुकान चला रहे हैं? जी सर। जी। तो अब क्या करेंगे? अब कहीं और नई दुकान खोलेंगे या उसी को रिपेयर करेंगे? और एक गनीमत ये रही है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, घायल नहीं हुआ है। सामान का नुकसान तो हुआ है लेकिन घायल नहीं हुए हैं। उस समय ये दुकान पे नहीं थे। ये अगर दुकान में होते तो मामला ज़्यादा गंभीर हो सकता था। रशपाल जी, ये बताएं कि क्या उसी स्थान पर दुकान खोलेंगे या कहीं और दुकान अब खोलेंगे? सर अभी देखते हैं, अगर कंपनी वाले मान जाते हैं जहाँ पे हमने पहले का टंका चढ़ाया हुआ था, अगर वहाँ पे मान जाते हैं तो फिर वहीं पे हम दुकान शुरू करेंगे। और अगर नहीं मिलती है तो फिर तो बेरोजगारी तो पहले से ही है सर, पहले ही बेरोजगार है इतने करके। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जानना चाहूंगा कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर MA BEd करिए सर, अभी MPhil चल रही है सर मेरी। जी, आप अभी MPhil कर रहे हैं और MA और BEd आपने पहले की हुई है? जी सर। जी, MPhil आप इस समय कर रहे हैं। बेरोजगारी है जिस कारण आप दुकान चला रहे थे, नौकरी आपको नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं? जी सर। जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि लोग इनके दर्द को समझेंगे क्योंकि नुकसान हुआ है और इनकी मदद भी करेंगे। इन्होंने अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी बताया है। थोड़ी जांच पड़ताल आप लोग भी कर लें। वहाँ पे आपके जो लोग होंगे, उस इलाके पे दोस्त होंगे, उनसे भी जान लें कि ये वाक़या जो है पूरी तरह से रशपाल सिंह जी क्या सही बोल रहे हैं, नुकसान वाकई में हुआ है। हमने जो तस्वीरें देखी हैं, जो जानकारी प्राप्त किया, उसके मुताबिक जो है वो जो शेड था इनका जिसमें ये दुकान चलाते थे, उस पर मलबा गिरा है और खासा नुकसान इनकी दुकान का हुआ है। जो सामान है वो ख़राब हुआ है। तो पढ़े लिखे युवक हैं और पालन पोषण करने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए दुकान चलाते थे, लेकिन इस बारिश जो है इनके लिए आफत लेकर आई और इनका नुकसान हो गया है। अब ये एक बार फिर से दुकान खोलकर नया सामान वहाँ पे रखना चाहते हैं, जिसके लिए इनके पास पैसे नहीं हैं और इसीलिए आप लोग भी इनकी मदद कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और मामला जो कि तहसील ठाकराकोट का बंधार इलाके का मामला है, वहाँ पर भी एक दुकान में नुकसान हुआ है और मलबा आने से नुकसान हुआ है। उसकी जानकारी भी आपको दे दें। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दुकानदार का नुकसान हुआ है उसका नाम भी रशपाल सिंह है और जिनसे हमने पहले बात की उनका नाम भी यही है। तो दोनों सेम नाम के व्यक्ति हैं और ये इलाका जो है तहसील ठाकराकोट का बंदार इलाका है, पंचायत जो है बंदार है और वार्ड नंबर 1 का इलाका है। यहाँ पे मलबा गिरने से एक शॉप को नुकसान पहुँचा है और अंदर जो सामान रखा गया था उसमें भी कुछ जो सामान है उसका नुकसान जो है वो हुआ था। इन्होंने भी लोन लेकर अपनी दुकान में सामान भरा था, तो ये भी लगातार फ़ोन कॉल कर रहे थे और इस बारे में बता रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक कॉल हमें और आई थी कि सूला से बारादरी तक की जो सड़क है उसमें जगह जगह जो है वो मलबा गिरा हुआ है, पत्थर गिरे हुए हैं और काफ़ी रिस्की इस समय वो रोड हो गया है। और अगर प्रशासन तक हमारी आवाज़, हमारी बात पहुंच रही है तो तत्काल से उस सड़क को भी साफ़ करवाया जाए ताकि किसी तरह का भी कोई भी हादसा जो है उस मलबे के कारण ना हो। तो इसके अलावा भी और कुछ छोटी छोटी जानकारियां आ रही थी क्योंकि बर्फ़बारी भी जो पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, उनमें बहुत से इलाकों में बर्फ़बारी भी हुई है और लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। तो लोगों का जीवन काफ़ी इस समय मुश्किलों में भी है क्योंकि बर्फ़बारी के दौरान काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं, समस्याएं पेश आती हैं। और महोर से आज जो तस्वीरें सामने आई मुख्य बाज़ार से, और महोर में आज जो बर्फ़बारी हुई है उसमें कुछ युवक इस बर्फ़बारी को एंजॉय करते हुए भी दिखे और डांस करते हुए भी दिखे। वो एक वीडियो भी हमने अपलोड इससे पहले किया था।
तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।